एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज टाइम एंड वर्क के हम प्रीवियस में 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा होगा पार्ट 3। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस सेशन किया, उसमें मैंने आपको बताया कि मैन इनटू टाइम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आपको अगर कभी भी दो सिचुएशन में कंपैरिजन करना हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप क्या कर लेते हैं, m1 अपॉन m2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाता है, W1 अपॉन W2 आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपकी एक सिचुएशन हो जाती है अगर आपको कहीं भी 2 वैल्यू दी जाए और उनका कंपैरिजन करना हो तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे दिया जाए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको दिया गया है कहीं पे कोई क्वेश्चन दिया है, आपको कहा गया है कि 20 मैन है, वो क्या कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं पर डे में। कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन, ठीक है। और आपसे कहा गया है ये इनका जो वर्क आता है ना, वो वर्क कितना कर रहे हैं, 1200। कितना वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, 1200 उस वर्क को कर रहे हैं। ये 20 बंदे 5 घंटे काम करके 4 दिन में 1200 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए, ये हो गई आपकी फर्स्ट सिचुएशन, या आपकी सेकेंड सिचुएशन हो गई इसी क्वेश्चन में। आपसे बोला जाता है 12 मैन क्या करें, 12 मैन काम कर रहे हैं कितना, 6 घंटे काम कर रहे हैं पर डे में, और कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 डेज, ठीक है। कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 डेज। अब आपसे बोला गया है कि वो कितना यूनिट काम करेंगे। आपसे बोला गया है कि वो कितना यूनिट काम करेंगे। तो आप यहाँ देखें कि आपको 2 सिचुएशन मिल गई हैं, तो आपको इसी में रखना है, इसी में क्या करना है, पुट करना है। आपने देखा कि M1 आपको क्या दिया हुआ है, 20 दिया है, आपको M2 कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपने यहाँ देखा कि T1 क्या दिया आपको, 5 आवर्स भी दिया, क्योंकि आप देखें कि 5 आवर्स पर डे में कर रहे हैं, 5 आवर्स पर डे में कर रहे हैं, तो वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे, इसकी इंटू 4 से भी करेंगे। ये सिचुएशन मैंने आपको पहले प्रीवियस सेशन में समझाई हुई है। अगर किसी जगह टाइम में डे और आवर्स दिए जाए तो आप क्या कर लेते हैं, उसको नॉर्मली क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करा। फिर आपने देखा कि सेकेंड सिचुएशन में 12 जो मैन दिए हुए हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन, 7 दिन करके। अब आपको W1 है वो आपको कितना दिया है, 1200 दिया हुआ है, और आपसे बोला गया है आपको W2 फाइंड करना है। आप क्या कर ले, आप इसको क्या कर ले, नॉर्मल कट कर ले। आपने जब इसको यहाँ पे कट कर लिया, हो गया आपका 3 से, आपने इसको कट कर लिया तो ये आपका जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा तो ये 10 पर गया। आपने 0 से ये 0 कट कर लिया। फिर तो स्टूडेंट, जब आपने इसको कट कर लिया, फिर आपने यहाँ पर 5 से ये कट कर लिया, कितने बार, ये आपका जाएगा आपका 24 टाइम्स जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि जब आप इसको क्वेश्चन मार्क को इधर लेकर के जाएंगे तो आपने देखा ये 24 है, और ये डिवाइड में तो इधर जाके कितना हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा इसका, आएगा आपका 1512। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि इन दोनों सिचुएशन को इस फॉर्म में रख के आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो सेकंड सिचुएशन होगी ना, ये जो 12 बंदे जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, 12 बंदे 6 घंटे काम करके 7 दिन में कितना काम करेंगे, 1512 यूनिट काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 1512 यूनिट काम करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले, किसके बारे में हम लोग का आज का सेशन है। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है उसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें आगे क्या करना है उसके ऊपर बात करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे दिया जाए, 1 सिचुएशन दी गई आपको कि 20 क्या है, गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं, वो कितना काम कर रही हैं, वो 5 आवर्स क्या कर रही हैं, नहीं, वो क्या कर रही है, 4 आवर्स काम कर रही हैं, 4 आवर्स पर डे काम कर रही हैं, और कितने दिन काम कर रही हैं, वो 5 डेज काम कर रही हैं। कितने दिन, 5 डेज, ठीक है। और टोटल जो काम कर रही है ना, वो कितना कर रही है, 1400 यूनिट काम कर रही हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ कहा गया है कि सेकेंड सिचुएशन में आपसे बोला गया है कि 12 गर्ल्स हैं, वो काम कर रही हैं 5 आवर्स पर डे, ठीक है, और काम कितने दिन कर रही हैं, वो कर रही है 6 दिन। अब आपसे यही पूछा गया पहले क्वेश्चन की तरह कि वो इतनी गर्ल्स कितना यूनिट काम करेंगे। तो आप उसी सिचुएशन में आप इसको रख लेंगे। आपने क्या कर लिया, जब M1 M2 करके रखा तो ये हो गया आपका 20 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन में 12 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। और यहाँ हो गया M1 आपका जो दिया हुआ है 1400, ठीक है। आपने क्या करा, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये आपका 3 पे गया, ये आपका 10 पर गया, ये आपने 0 से 0 कट कर लिया, ये आपका
4 से कट गया, ठीक है, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि 5 से आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितनी बार, 24 बार, 28 बार, सॉरी, कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 28 बार। आपने देखा कि जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो हो गया आपका 20, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें आप में क्वेश्चन मार्क था, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, इज इक्वल्स टू रखेंगे, तो 28 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 5 15, 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 45, ठीक। 45 को जब आप इसमें सॉल्व करेंगे 1260, ठीक है। आपने जब इसको सॉल्व करा स्टूडेंट तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1260। तो वो क्या हो जाएगा, जो सेकंड W2 निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 1260। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने इस सिचुएशन में सेकंड सिचुएशन का वर्क कैसे निकाला है, किसमें m1/m2 इज इक्वल m1/m2 इंटू t1/t2 इज इक्वल्स टू w1/w2 करके आप कैसे निकाल सकते हैं, सिचुएशन में रख करके दो सिचुएशन को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने, हम लोगों ने अभी बात करी इसके ऊपर, अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है। हम लोग शायद नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको जो भी बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर, किसके, एफिशिएंसी। जो हमारा आज का डिस्कशन होगा वो हमारा होगा किसके ऊपर, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, क्षमता। तो स्टूडेंट, आप एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, जो एफिशिएंसी होती है ना वो क्या होता है, वो होता है पर इंटरवल वर्क। क्या होता है, पर इंटरवल वर्क के बारे में हम जब भी बात करेंगे वो क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। आप इसमें क्या, आप इसमें ये भी ले सकते हैं, इसमें डेज भी हो सकते हैं, इसमें आवर्स भी हो सकते हैं, इसमें मिनट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपके सेकंड्स भी हो सकते हैं, सेकंड्स भी आप काउंट कर सकते हैं इसमें। एफिशिएंसी में आप क्या, एफिशिएंसी जो होती है आपकी क्या होती है, पर इंटरवल वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपकी एफिशिएंसी निकलती है वो किस पे निकलती है, पर इंटरवल वर्क। अगर आपको कहीं भी एफिशिएंसी दी गई हो तो वो क्या होगा, पर इंटरवल वर्क। जो भी आपका पर इंटरवल वर्क होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मतलब वो क्या, वर्क क्या हो सकता है, डे में भी हो सकता है, आवर में भी, मिनट्स में भी और सेकंड में, ये किसी भी यूनिट में हो सकता है फ्रेंड। तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सेशन पे मूव कर लेते हैं। आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इसका थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लेकर के आऊंगी। तो चलिए मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो बात करी, अभी मैंने आपको बताया एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या कहा जाता है। एफिशिएंसी क्या होती है, पर डे वर्क भी हो सकता है, पर आवर वर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी कुछ भी हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्या, हमने जो डिस्कस किया था इसे प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस अभी कुछ देर पहले भी ये किया है कि m1/m2 इंटू t1/t2 इज इक्वल्स टू w1/w2 होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको ये डिस्कस किया है कि m1/m2 इंटू t1/t2 इज इक्वल्स टू w1/w2 होता है, ठीक है। अगर मैंने आपको यही चीज़ अभी बताई कि एफिशिएंसी, मैंने आपको क्या बताया, एफिशिएंसी जो होती है हमारी, एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है पर डे वर्क, ठीक है। वो डे भी हो सकता है, मिनट्स भी, आवर्स भी और सेकंड्स भी, कुछ भी हो सकता है डे की जगह, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी आपकी क्या हो गई, कुछ भी वर्क किसी भी टाइम में किया जाए वो आपकी एफिशिएंसी हो गई। तो स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है, राधा नाम की एक लड़की है। वो क्या करती है, 5 पेन बनाती है। क्या बनाती है, 5 पेन बनाती है पर डे में। कितने पेन, 5 पेन बनाती है पर डे में। अगर आपसे बोला जाए कि वो 10 दिन में, 10 डेज में कितने पेन बनाएगी, आप ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, जितने आपको दिया हुआ है कि वो 5 पेन बनाती है पर डे और इसमें पूछा गया है 10 डे, तो आप क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50 पेन आ जाएगा। 10 दिन में कितने पेन बनाएगी वो, 50 पेन बनाएगी। आपने यहाँ देखा कि आपने क्या किया, आपने यही तो किया है, ये जो लिखा है आपने, ये जो आपको दिया है उसका वर्क ही तो है, जो आपको मैन दिया है उसका वर्क हो गया। ये आपको टाइम दे दिया, ठीक है। वो एक टाइम में कितना कर रही है, 5 पेन बना रही है। वो 10 दिन में कितने बनेगी, 50। अगर आप कहें कि आपका क्या है, पर डे वर्क ही तो है, पर डे वर्क, आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप एफिशिएंसी बोल सकते हैं। आप इसे एफिशिएंसी तो बोलेंगे। आपने ये देखा, ये आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये आपको हो गया टाइम। अगर आप ध्यान से देखें, आपने क्या करा है, एफिशिएंसी इंटू टाइम करा है, क्या निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए। क्या करा है आपने, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, वर्क मिलेगा, ठीक है। जब आपने यहाँ करा 5 इंटू, आपने यहाँ देखा 5 इंटू 10 करके आपको क्या मिल गया, वर्क मिल गया, कितना, 50 वर्क आपको मिल गया। 50 पेन बनाएगी वो कितने देर, कितने टाइम में, 10 दिन में, 5 पर डे बना करके, ठीक है। आपने यहाँ देखा, अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, अगर आपको सिचुएशन दे दी जाए, ये इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
एफिशिएंसी 1 अपॉन एफिशिएंसी 2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 आपको मिल सकता है ना। ये आपका किस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट, ये आपका इसी फॉर्म में आ गया जो मैन है। मैन क्या है, M1 अपॉन M2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 हो गया। तो यही आपके इसी फॉर्म में आ गया। एफिशिएंसी आपकी क्या हो गई, कोई भी पर्सन कितना भी काम करता है पर डे के अकॉर्डिंग, पर डे, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग वो कोई भी काम करता है कोई भी पर्सन, तो वो क्या होता है आपकी एफिशिएंसी हो जाती है उसकी। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ चीज है जो मैं आपको क्लियर करूंगी। अगर आपको जैसे ये दिया हुआ है M1 अपॉन M2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2, अगर इसी में आपको ये कह दिया जाए, इसी में आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, इफ वर्क इज कांस्टेंट, क्या कहा जाए, अगर वर्क क्या हो, सेम हो। अगर आपको किसी सिचुएशन में ये कहा जाए कि दो पर्सन है वो किसी काम को इतने टाइम में करते हैं, तो वही काम 3 पर्सन कितने टाइम में करेंगे ये आपको बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 4 बॉयज हैं, ठीक है, वो किसी भी काम को, कोई भी काम है उसको 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बोला गया है कि 4 बॉयज 15 दिन में किसी भी काम को कर रहे हैं। काम मान लीजिए आपका Z हो जाता है। ठीक है, 4 बॉयज Z काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो आपसे बोला जाएगा कि Z काम को 5 बॉयज कितने दिन में करेंगे। मतलब आपका यह है कि अगर आपका वर्क क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपको क्या करना है, आप अगर आप यहाँ देखें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट कि M1 अपॉन M2 इंटू T1 अपॉन T2। अगर आपको वर्क ही कांस्टेंट दे दिया तो आपको वर्क W1 W2 लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या कर लिया, W अपॉन W रख लिया। अब जब आप इसको देख लें, अगर आप ये कट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 इंटू T1 अपॉन T2। तो अगर आप इसको रेशो में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M1 रेशो M2। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, T2 रेशो T1। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 रेशो M2 इज इक्वल्स टू T2 रेशो T1। क्या हो जाएगा आपका, M1 रेशो M2 का रेशो किसके, M1 और M2 का रेशो किसके बराबर हो जाएगा, T2 रेशो T1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो आपका जब ये इधर जाकर के आपने देखा कि ये इधर जाएगा तो ये T2 इधर आपका उसमें चला जाएगा नंबरेटर में, और T1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी को भी लिख सकते हैं। आपका क्या दे दिया जाए, एफिशिएंसी F1 E1 E2 इंटू T1 T2 कह दिया जाए, और आपसे बोल दिया जाए वर्क क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, E1 रेशो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 रेशो T1। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी के रेशो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या समझाना चाहा है आपको, कि अगर आपको कहा गया है कि इफ वर्क इज कांस्टेंट, अगर वर्क कांस्टेंट हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना सेशन आज का खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको वर्क कांस्टेंट दिया जाए तो आपका क्या होगा, M1 अपॉन M2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू वर्क कांस्टेंट आपका जब हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 ये बच जाएगा इंटू T1 अपॉन T2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, M1 रेशो M2 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, इसके आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T2 अपॉन T1। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको इसी में मैन की जगह आपको अगर दे दिया जाए एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, अगर वर्क उसमें भी कांस्टेंट हो तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, E1 E2, और इसमें भी टाइम क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा T2 इस टू T1। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। इस पे बेस क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये सिर्फ आपको अभी सिर्फ डिस्कस करने के लिए था कि हम लोग नेक्स्ट में ये डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको मेरा सेशन जो है क्लियर हो गया और समझ में भी आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो और क्लियर भी हुआ होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो आगे की वीडियोज़ हों, आगे के सेशन हो, वो आपको मिल सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से हमेशा की तरह कमेंट सेशन में जरूर पूछिए, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ। तो फ्रेंड, आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।